तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी लेके आया हूँ। इस मूवी का नाम है हैचिंग। ये मूवी साल 2022 में रिलीज हुआ है। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि जिम्नास्टिक प्रैक्टिस कर रही थी और उसका नाम टिंजा था। और तभी उसकी माँ आके उससे मजाक करने लगती है और उसके माँ के हाथ में एक कैमरा थी जिसमें कि हमें समझ आता है कि वो ब्लॉगिंग कर रही थी। उसकी फैमिली में 4 लोग थे, उसके मॉम, डैड, उसके भाई और वो, और उसका भाई का नाम मैटियस था। और देखने में ये हमें एक आइडल फैमिली लगती है। और जैसे ही वो लोग ब्लॉग को खत्म कर रहे थे कि तभी खिड़की से एक बर्ड अंदर आ जाती है और घर के सारी चीजें इधर उधर फेंकने लगती है। अब टिंजा की मॉम को ये सब देख के बहुत ही गुस्सा आती है और अब पूरी फैमिली मिलके वो बर्ड को पकड़ने लगती है, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आता है। और जब वो बर्ड फ्लोर पे आके बैठता है तब निंजा उस पर एक कपड़ा डाल के उसे पकड़ लेती है और वो अपने मॉम से जाके पूछती है कि इसका अब क्या करना होगा। और तब उसकी माँ वो बर्ड लेती है और उसकी गर्दन मरोड़ के उसे मार डालता है। फिर वो बर्ड को टिंजा के पास देती है और उस बर्ड को डस्टबिन में फेंक के आने के लिए कहती है। अब ये सब कुछ देख के टिंजा को बहुत ही बुरी लगती है। फिर वो डस्टबिन में उस बर्ड को फेंक के आती है, लेकिन उसके जाने के बाद उस डस्टबिन में कुछ मूवमेंट होता है और वो बर्ड अभी भी जिंदा थी। और अब हम देखते हैं कि इसके पड़ोस में एक फैमिली शिफ्ट करती है जहाँ पर टिंजा की मुलाकात एक रीटा नाम की लड़की से होती है जो कि उसी की एज की थी और उसके पास एक डॉग भी था। और टिंजा जब उस डॉग के साथ खेलने जाती है तो वो डॉग उसे काट लेती है। और ये सब देख के रीटा श्योर हो जाती है क्योंकि इससे पहले उसके डॉग किसी को भी नहीं काटा था। अब टिंजा को अंदर ही अंदर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो शो नहीं करती है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर उसकी मॉम उसके भाई को लोरिया गा के सुला रही थी और उसके भाई बार बार लोरिया गाने के लिए कह रहा था, जिससे कि उसकी मॉम बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाती है। फिर वहाँ पर टिंजा भी आ जाती है और उसके मॉम के साथ वो लोरिया गा के उसके भाई को सुलाती है और इसके बाद वो अपनी मॉम के साथ सोने के लिए आ जाती है। और उसकी मॉम उसे एक फैमिली का ब्लॉग दिखाने लगती है और वो इनडायरेक्टली टिंजा को जिम्नास्टिक कंपटीशन जीतने का प्रेशर देती है। जब टिंजा सो जाती है तब उसकी खिड़की से कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी और ये आवाज उसी बर्ड की आवाज थी। और जब वो उस बर्ड को देखने के लिए डस्टबिन की तरफ जाती है तो वो देखती है वो बर्ड वहाँ पर नहीं है। फिर वो उस आवाज का पीछा करते हुए जंगल में चली जाती है और वहाँ पे आके एक जगह देखती है कि वो बर्ड जमीन में पड़ा हुआ था और वो बहुत ही पेन में था। अब ये सब देखकर टिंजा बहुत ही इमोशनल हो जाती है। इसके बाद वो एक पत्थर से उस बर्ड को मार डालती है ताकि वो पेन से रिलीफ पाए। फिर तभी पास के घोंसले से एक अंडा नजर आता है जो कि शायद उस रिबन बर्ड का था, जिसे टिंजा उठाकर अपने साथ में ले आती है और वो उसे गर्माहट देने के लिए अपने टेडी बियर के नीचे रख लेती है। अब अगले दिन टिंजा जिम्नास्ट के प्रैक्टिस के लिए गई थी, लेकिन वो ठीक से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही थी। फिर उसकी कोच उसे समझाने लगती है और उसे मोटिवेट भी करती है। इसके बाद टिंजा की फ्रेंड उन लोगों के साथ घूमने जाने के लिए कहती है, लेकिन टिंजा मना कर देती है। टिंजा अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन टिंजा की लाइफ उसकी माँ कंट्रोल करती थी और यहाँ तक कि टिंजा क्या खाएगी वो भी उसकी मॉम डिसाइड करती थी और पूरे घर में उसकी मॉम की ही चलती थी। फिर टिंजा घर पे आने के बाद उस एग को चेक करती है जो कि अब थोड़ा बड़ा होने लगा था और वो उसके अंदर बर्ड की हार्ट बीट को भी वो सुन पाती है। फिर एक दिन टिंजा अपने मॉम को अपने बॉयफ्रेंड पेरू के साथ किस करता हुआ देख लेती है। फिर रात में उसकी मॉम उसे समझाने के लिए आती है और ये सब बातें उन दोनों के बीच रखने के लिए कहती है, लेकिन टिंजा इस बात को अपने डैड को बोलना चाहती थी लेकिन वो नहीं बता पाती है। इसके बाद वो रूम में आती है और देखती है कि वो एग पहले से बड़ा हो चुका है। फिर वो इसे छुपाने के लिए टेडी बियर के अंदर रख देती है। फिर अगले दिन टिंजा जब जिम्नास्ट के लिए जाती है तो वहाँ पर उसकी मॉम भी होती है और उसकी मॉम को अपने बेटी पर पूरा भरोसा था, लेकिन रिंजा आज अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करती है। और इस तरफ रीटा उसी स्कूल में एडमिशन ली थी जो कि बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस कर रही थी। अब टिंजा की मॉम उसे लगातार वो प्रैक्टिस करवाती है जब तक कि वो पूरी तरीके से ना सीख जाए। अब इस वजह से उसके हाथ में छाले भी पड़ जाती है, लेकिन उसकी मॉम फिर भी उसे प्रैक्टिस करवा रहा था। फिर रात को हम टिंजा को देखते हैं जो कि उस एग को ऑब्जर्व कर रही थी और उसे छूते ही उसे लाल रोशनी दिखाई देती है और धीरे धीरे ये एग काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। फिर टिंजा की
मॉम उसे पेरू के लिए अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती है, जिसे सुनकर टिंजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो अपने रूम में उस एग को हक करके रोने लगती है। और हम देखते हैं उसके आंसू उस एग में ऑब्जर्व होने लगती है और तभी वो एग हिलने लगता है और ये देख के टिंजा डर के मारे अलमारी में छुप जाती है और उस एग के अंदर से एक अजीब सी क्रिएचर बाहर आती है जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ी थी और उसे देखकर टिंजा बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। फिर अचानक उसके फादर की आवाज सुन के डर के खिड़की से बाहर भाग जाती है, जिससे कि उसे चोट भी लग जाती है। फिर वो क्रिएचर टिंजा के पास वापस आती है और टिंजा फिर से डर जाती है, लेकिन वो क्रिएचर उसकी नकल करती है, जिससे कि टिंजा समझ जाती है कि वो बर्ड टिंजा को अपनी माँ समझ रही है। अब टिंजा उस बर्ड की चोट को साफ करती है और उसे नहलाने के लिए ले जाती है और अब वो इस बर्ड से नहीं डर रही थी। फिर वो इस बर्ड का नाम एली रखती है। फिर तभी उसके भाई मैथियास उसके रूम में आने लगती है, लेकिन टिंजा फटाफट उसकी रूम बंद कर देती है ताकि उसके भाई एली को ना देख पाए। फिर बाद में टिंजा उस बर्ड को अपने बेड के नीचे छुपाती है, लेकिन एली रोने लगती है और तब टिंजा उसे गाना गा के सुलाने लगती है, जिससे कि उसे जल्दी ही नींद आ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद रीटा की डॉग की भौंकने की आवाज से टिंजा की नींद खराब होने लगती है और उसके मन में ये आने लगता है कि वो उस डॉग को मार दे। फिर तभी एली उस डॉग को जाकर मार देती है। अब इसके बाद हमें पता चलता है कि बर्ड और टिंजा एक दूसरे से कनेक्टेड है। फिर एली उसके बॉडी को लाकर टिंजा के पास रख देती है, जिससे कि टिंजा पूरी तरीके से डर जाती है और डॉग की बॉडी को देखकर टिंजा को उल्टी आने लगती है और एली उसी उल्टी को खाने लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक चिड़िया की माँ उसको खिलाती है। अब इसके बाद टिंजा उस डॉग की बॉडी को ले जाके दफना देती है और ये सब मैथियास देख लेती है और वो इस बात से भी परेशान था कि रात को टिंजा ने उसे अपने रूम में आने नहीं दिया था। फिर वो अगले दिन अपने फादर के साथ रूम में आती है, लेकिन उसके फादर को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और वो टिंजा की बेड पर ब्लड देख के समझ जाती है कि उसकी साइकिल स्टार्ट हो गई है। फिर वो वहां से चला जाता है। अब अगले दिन रीटा अपने डॉग के मिसिंग पोस्ट लगा रही थी क्योंकि उस डॉग ने टिंजा को काटा था, इसलिए एली ने उस डॉग को मार दिया था। और इसके बाद टिंजा की माँ उसे एक न्यू हेयर ब्रश देती है, लेकिन उसके भाई को कुछ नहीं देता है और इसके लिए उसके भाई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर वो जाके टिंजा को धक्का दे देता है और फिर वो जाके उस मरे हुए डॉग को लेके आता है और कहता है कि इस डॉग को टिंजा ने मारा है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर बिलीव नहीं करता है। इसके बाद हम टिंजा के रूम में शैडो को देखते हैं और मैथियास भी उसके रूम के बाहर ही था। फिर वो मास्क पहन के रूम के अंदर जाता है। फिर वो जब बेड के नीचे देखता है तो वो एली को देखता है, जो कि मैथियास पर हमला करने वाली थी क्योंकि इसने टिंजा को धक्का दिया था। अब ये देखकर मैथियास डर के उसके मॉम के पास चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद टिंजा रूम में वापस आती है और एली को डांटने लगती है और तभी उसके मॉम रूम में आ जाती है और उसके मॉम जब देखने के लिए जाती है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आती है। इसके बाद वो कबर्ड खोलकर देखती है, लेकिन वहाँ पर भी उसे कुछ नहीं मिलता है क्योंकि एली ऊपर की तरफ छुपा था। टिंजा अब एली से बहुत ही नाराज थी और वो उसे कबर्ड में ही बंद कर देती है, तो एली को काफी ज्यादा दुख होता है। फिर थोड़ी देर बाद टिंजा उसे खाना खिलाने के लिए कबर्ड को खोलती है और वो बर्ड फूड खा के उसके सामने उल्टी कर देती है, लेकिन एली आज बहुत ही ज्यादा दुखी थी तो वो उसे गाना गा के सुलाने लगती है। अब अगले दिन हम एली को टिंजा की ड्रेस पहन के बाहर जाते हुए देखते हैं और तभी उसे मैथियास देख लेता है और उसे लगता है कि ये टिंजा है, लेकिन उसे बाद में समझ आता है कि ये टिंजा नहीं बल्कि कोई और है। फिर बाद में एली टिंजा की मॉम के रूम में चली जाती है जो कि सोई हुई थी, तो एली उन्हें टच करती है और जैसे ही उनकी नींद खुलती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन उसके हाथ पर एक अजीब सा लिक्विड लगा हुआ था, जिसे देखकर वो डर जाती है और एक चाकू लेके बाहर आती है। फिर तभी उसकी तरफ मैथियास भाग के आता है और उन्हें हक कर कहता है कि मॉम टिंजा एक भूत है, लेकिन वो उसकी बात पर कोई भी बिलीव नहीं करती है। फिर अगले दिन टिंजा एली के सर पर एक फ्लावर लगाती है और उसे ब्यूटीफुल बुलाती है और अब धीरे धीरे एली एक इंसान के रूप में ट्रांसफॉर्म हो रही थी। इसके बाद टिंजा अपने मॉम के साथ जिम्नास्टिक के लिए जाती है, तो वो रीटा के साथ काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन टिंजा की मॉम को ये सब पसंद नहीं आती है क्योंकि रीटा टिंजा से काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करती है और टिंजा की मॉम टिंजा को रीटा के ऊपर जेलस क्रिएट करना चाहती थी। फिर इसके बाद टिंजा अपनी मॉम के साथ घर वापस जा रही थी और तभी उसे कुछ अजीब सी फील होता है। वो अपने मॉम को वापस चलने के लिए कहती है, पर उसकी मॉम उसकी बातों को टाल देता है और उसे घर ले जाती है। फिर तभी हम रीटा को देखते हैं जिसका पीछा एली कर रही थी और फिर वो उस पर हमला कर देती है और हम देखते हैं कि एली टिंजा की जैसे दिखाई देने लगती है।
फिर अगले दिन टिंजा की मॉम उसे टेरो के घर ले जाती है और टेरो का एक बेबी भी था और टेरो की वाइफ डिलीवरी के वक्त मर गई थी। अब रात में टेरो की बेबी रोता है जिसकी वजह से टिंजा को नींद नहीं आ रही थी। फिर वो जब विंडो पर देखती है तो वहाँ पर एली थी और वो उसे अपने पास बुला के सुला देती है। फिर अगले दिन ब्रेकफास्ट के टाइम टिंजा की मॉम के पास एक कॉल आता है जिसमें कि उसे पता चलता है कि रीटा पर किसी एनिमल ने अटैक कर दिया है और तभी उसकी मॉम टिंजा को हॉस्पिटल ले जाती है। अब वहाँ पर रीटा टिंजा की हाथ पकड़ के चिल्लाने लगती है क्योंकि एली ने उस पर अटैक करते टाइम टिंजा की ही रूप लिया था और रीटा समझ गई थी कि टिंजा ने उस पर अटैक किया था। टिंजा अब डर के घर वापस आ जाती है और आकर वो एली पर गुस्सा करती है और उसे ये पूछती है कि ये सब तुमने क्यों किया है और इसलिए वो खुद को थप्पड़ मारने लगती है। फिर एली उसके पास जाके उसे हक करके उसे शांत करने लगती है और अगले दिन हम देखते हैं कि एली ने पूरी तरीके से टिंजा का रूप ले लिया था। अब टेरो टिंजा को एक गिफ्ट देता है और टिंजा काफी ज्यादा खुश होती है और वो उसे स्टंट दिखाने लगती है। फिर इसके बाद में उसे एली की आवाज आने लगती है और एली बहुत ही दुखी थी तो वो रूम में जाके बर्ड फूड खा के उल्टियाँ करने लगती है जिससे कि एली खाना खा सके। तभी टेरो वहाँ पर आके रूम का गेट खोलने लगता है और टिंजा गेट को अंदर से पुश करने लगती है ताकि वो गेट को ना खोल पाए, लेकिन टेरो गेट खोल लेता है और एली का भयानक रूप देख लेता है और टिंजा गेट के पीछे छुपी थी। फिर वो एली को टिंजा ही समझता है और वो कहता है कि उसकी मॉम को वो बुलाएगा और तभी एली उस पर हमला करने वाली थी और टिंजा उसे बचाने के लिए जल्दी से गेट को लगा देती है जिससे कि टेरो का हाथ गेट पे आके जख्मी हो जाता है। फिर इसके बाद वो जाके उसके हाथ पर पट्टी बांधने लगता है और उसे वो ये सब उसके मॉम से छुपाने के लिए कहता है और टेरो उसकी बात को मान जाता है और तभी टिंजा की मॉम वहाँ पर आ जाती है और वो उसे कंपटीशन के लिए ले जाती है और जाने से पहले टिंजा की मॉम उस बेबी को काफी ज्यादा प्यार करती है जो कि टिंजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और ये फीलिंग्स एली को ट्रांसफर हो जाता है। तभी टिंजा उस बेबी को अपने साथ में ले जाने के लिए कहती है लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है और टिंजा अब कंपटीशन में थी। फिर तभी उसे समझ आ जाती है कि एली उस बेबी के साथ कुछ करने वाला है और इधर एली भी अब उस बेबी के रूम में जाता है और तभी टिंजा परफॉर्म करते हुए नीचे गिर जाती है जिससे कि उसके हाथ में चोट आ जाती है और ये दर्द एली को भी फील होता है और एली के हाथ से वो हथियार छूट जाती है और तभी टेरो भी उस रूम में आ जाती है और एली को निकलते हुए देख लेता है, लेकिन टेरो एली को टिंजा ही समझ रहा था। फिर बाद में जब टिंजा की मॉम वहाँ पर वापस आती है तो टेरो उन्हें अंदर आने नहीं देता है और कहता है कि तुम तुम्हारे बेटी का इलाज कराओ क्योंकि इसने मेरे बेबी को मारने की कोशिश की है और वो उससे ब्रेकअप भी कर लेता है। और अब हम टिंजा की मॉम का मेंटल ब्रेकडाउन देखते हैं जिसमें कि वो बार बार अपना सर कार के स्टीयरिंग पर मारती है और इस वजह से उसे चोट आती है और खून भी निकलने लगती है। फिर वो दोनों घर में जाती है और उसकी मॉम उसके फादर को किस करती है और ऐसे बिहेव करता है जैसे कि सब कुछ ठीक हो। अब रात में एली टिंजा के रूम में आने लगती है लेकिन टिंजा उसे अंदर आने नहीं देती है और विंडो से बाहर फेंक देती है। फिर इसके बाद टिंजा अपने मॉम के पास जाती है और उसके मॉम उसे कहती है कि तुमसे स्मेल आ रही है और इसके बाद टिंजा नहाने के लिए चली जाती है। अब दूसरी तरफ एली भी रूम पर आ जाती है और कबर्ड में छुप कर बैठ जाती है और तभी वहाँ पर टिंजा की मॉम भी आ गई थी और वो उसे जंगली कहने लगती है, लेकिन तभी एली के काफी सारे बाल टूटकर उसके हाथ पे आ जाती है जिससे कि एली गुस्सा हो जाती है और अब एली टिंजा की मॉम के ऊपर हमला करने वाली थी, लेकिन तभी टिंजा उसके सामने आ जाती है और अब दो टिंजा को देखकर उसकी मॉम शॉक्ड हो जाती है और टिंजा एली पर गुस्सा करने लगती है जिससे कि एली को बहुत ही बुरा लगने लगती है और वो जोर से चीखना शुरू कर देता है और चीख कर उसका मुंह फट गया था और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर अब टिंजा अपनी मॉम को सारी बात बताने लगती है और टिंजा भी अब एली से छुटकारा पाना चाहती थी तो टिंजा और उसकी मॉम हाथ में चाकू लेके एली को ढूंढने लगते हैं और टिंजा की मॉम जब टिंजा के रूम में वापस आ जाती है तो वो कबर्ड को खोलकर देखती है लेकिन उसमें उसे एली नहीं दिखाई देती है और तभी एली आके उस पर अटैक कर देती है, लेकिन उसके हाथ में चाकू था और वो उससे एली के पैर पर मार देती है और अब वो एली को पूरी तरीके से मारने वाली थी कि तभी बीच में टिंजा आ जाती है और चाकू टिंजा को लग जाता है और इस वजह से अब टिंजा मर जाती है और ये सब होता हुआ देख टिंजा की मॉम रोने लगती है और टिंजा एली के ऊपर आके गिरता है और उसका खून एली के मुंह में चला जाता है जिससे कि एली के घाव बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसकी आंखें और आवाजें बिल्कुल टिंजा की तरह हो जाता है। फिर वो उठ के टिंजा की मॉम को मॉम कहकर पुकारने लगती है और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर ही एंड होती है।